राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि लेकर आई हूँ। जो जीवित पुत्रिका व्रत होता है वो अश्विन मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो व्रत होता है वो 3 दिन का होता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाए होता है, अष्टमी तिथि को व्रत रखा जाता है कृष्ण पक्ष में, अष्टमी तिथि में जो नवमी होता है उसे उस दिन पारण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के दिन मैं ये जो व्रत लेके आई हूँ ये संतान के लिए होता है, संतान वृद्धि के लिए, संतान की लंबी उम्र के लिए होता है। ये व्रत महिलाएं अपनी संतान के लिए रखती हैं। तो फ्रेंड्स, इस व्रत में आप सुबह जल्दी उठ जाइए और एक चौकी लगा लीजिए। जहाँ पर भी आपको पूजा करनी हो साफ़ सुथरी जगह पर आप चौकी लगाएं। चौकी के ऊपर आप लाल कपड़ा बिछा सकते हैं। तो मैं जो ये विधि शेयर कर रही हूँ ये गंगा स्नान करने आप अगर जाते हैं तो वहाँ पर ये विधि की जाती है, यानी इस विधि से पूजा की जाती है। और यदि आप गंगा स्नान करने नहीं जा रहे हैं, यदि आप घर पर कर रहे हैं तो भी आप इस विधि से पूजा करिए। आप थाली देख रहे हैं, इस पे मैंने गंगा जी का स्वरूप बनाया है, यानी गंगा जल और शुद्ध जल को मिला करके मैंने गंगा जी का स्वरूप दिया है। तो इस प्रकार से आप एक थाली में या फिर एक किसी भी ऐसे बर्तन में जिसमें थोड़ा आप पानी भर सकें उसमें गंगा जी का स्वरूप बना सकते हैं। इसके बाद हम एक कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश में आप थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल, इसके ऊपर आप पंचपल्लव जो आम के पत्ते होते हैं या फिर अशोक के पत्ते लगा सकते हैं। इसके ऊपर हम तिलक करेंगे। तो सभी पत्तों में हम थोड़ा थोड़ा तिलक करेंगे, पहले रोली से, उसके बाद हल्दी से हम तिलक करेंगे। इसके बाद हम थोड़े से अक्षत का आसन देकर कलश स्थापित करेंगे। तो कलश में हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। आप चाहें तो जो नारियल वाला कलश होता है आप उसकी भी स्थापना कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दीप कलश की स्थापना कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में थोड़े से अनाज या फिर आप गेहूँ ले सकते हैं या चावल ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं और एक दीपक घी से भरा हुआ मैंने रख दिया है। तो घी आपको जो लेना है वो आपको गाय का घी लेना है। इसके बाद देखिए हमें तुरई के पत्ते चाहिए। तो तुरई के पत्ते हमें 3 पत्ते, एक जीमूत वाहन जी के लिए, एक चीलो और एक सियारो के लिए चाहिए, और एक गणेश जी को हम स्थापित करेंगे तो उनके लिए भी हमें एक पत्ता चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 3 पत्ते रखे हुए हैं। तो ये चौथा पत्ता है, ये मैंने गणेश जी को स्थापित करने के लिए यहाँ पर मैंने रख दिया। इसके बाद मैंने मिट्टी के स्वरूप बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पर आप भी मिट्टी के स्वरूप बना सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप फ़ोटो भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सभी को मिट्टी का स्वरूप दिया है। तो देखिए सबसे पहले मैंने जीमूत वाहन जी को स्थापित किया है, उसके बाद चिल्लो और सियारिन को। यहाँ पर तीनों लोगों को स्थापित करने के बाद यहाँ जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं मैंने गणेश जी को स्थापित किया है। तो देखिए यहाँ पर सभी को मैंने विराजमान कर दिया है। तो विराजमान करने के बाद हम इन्हें तिलक करेंगे। यहाँ पर मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है। जो दीप मैंने प्रज्वलित किया है वो मैंने गाय के घी से प्रज्वलित किया है। आप चाहें तो किसी और चीज़ से भी आप कर सकते हैं। मेरे पास गाय का घी था तो मैंने वहाँ गाय का घी यूज़ किया है। इसके बाद मैंने एक दीपक और जलाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 2 दीपक जलाए हैं। इसके बाद हम सभी को भाव रूप में स्नान कराएंगे। तो यह मैंने थोड़े से जल से फूलों की सहायता से मैंने भाव रूप में स्नान करा दिया गणेश जी को। इसके बाद मैं गणेश जी को तिलक करूंगी और कलावा समर्पित करूंगी। तो यहाँ पर मैंने वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। आप चाहें तो कुछ और अगर आपके पास वस्त्र हैं तो वो भी आप समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कलावा समर्पित किया। इसके बाद मैं तिलक करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पहले देख सकते हैं रोली से, इसके बाद मैंने हल्दी से तिलक किया है। यहाँ पे गणेश जी को तिलक करने के बाद हम जीमूत वाहन जी को तिलक करेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़े से अक्षत भी लगाए हैं। तो तिलक आप रोली, हल्दी और अक्षत से करें। इसके बाद जो हमने थाली में गंगा जी का स्वरूप बनाया है उन्हें हम तिलक करेंगे। तो हम 7, 11, 5 बिंदियाँ रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 11 बिंदियाँ रख दी है। इसके बाद हम थोड़ी सी हल्दी और जो रोली है उससे तिलक करेंगे और थोड़े अक्षत समर्पित करेंगे और पुष्प समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गंगा पूजन किया है। तो आप भी अपने भाव में ये रखें कि हमने जो पूजन किया है ये गंगा जी के तट पर किया है।
तो इस बात को आप हमेशा अपने मन में रखें कि मैंने गंगा जी के तट पर पूजन किया है। इसके बाद हम पुष्प गणेश जी को समर्पित करेंगे। इसके बाद ही हम गंगा जी को पुष्प समर्पित करेंगे। यहाँ पर मैंने गणेश जी को, जो भी आपके पास पुष्प हो वो आप समर्पित कर सकते हैं। ये ना सोचें कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, आपके पास जो भी हो आप पूरे भाव रूप से समर्पित करें। तो यहाँ पर मैंने देखिए गंगा जी को भी पुष्प समर्पित कर दिया। इसके बाद हम गंगा जी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले लेंगे। इसके बाद ही हम जीमूत वाहन जी को तिलक करेंगे। तो एक पत्ता हमें अलग से और लगाना है, जिसमें हम जो जिउतिया बनाते हैं, अगर आपके पास सोने की जिउतिया है यानी जो धागा पहना जाता है वो है तो आप वो रखिए। अगर आपके पास धागा है तो आप ये धागा, जिसमें आप जितने बच्चे होते हैं उनका उतनी गांठें लगाई जाती हैं, तो उस हिसाब से आपको धागा बनाना आता होगा तो आप जिउतिया का धागा बना लीजिए, और नहीं तो हम बाज़ार से भी ख़रीद कर ला सकते हैं। अगर आपके पास सोने की जिउतिया है तो आप वो भी पूजन में रख सकते हैं। इसके बाद हम सभी को भाव रूप से स्नान करा देंगे। इसके बाद हम जीमूत वाहन जी को तिलक करेंगे, सियारिन को तिलक करेंगे और चिल्लों को हम सभी को तिलक करेंगे। हल्दी से, रोली से, आपके पास जो भी हो आप तिलक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने सभी को तिलक कर दिया है। तो आपने जो जिउतिया रखी है वहाँ पर भी आप ज़रूर तिलक करें, उनका भी पूजन करें। तो मैंने यहाँ पर देखिए हल्दी लगा दी है। अगर आपके पास सोने की जिउतिया है तो आप उसे भी रख सकते हैं, अगर आपके पास धागे की है तो आप उसे भी रख दीजिए। ऐसा कुछ नहीं कि आपको सोने की ही पहनना है, आपके पास जो है आप जैसा है वैसा आप पूजन में ज़रूर रखिए। इसके बाद हम सभी को पुष्प समर्पित कर देंगे। तो सभी को आपको पुष्प समर्पित करना है, जैसे भी आपके पास पुष्प हो आप सभी को समर्पित कर दीजिए। इसके बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो मैंने सभी को कलावा समर्पित कर दिया। इसके बाद हमने जो दीपक प्रज्वलित करा है हम उसका भी पूजन करेंगे। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो आपके पास जो भी भोग हो, मैंने यहाँ पर थोड़े से चने लिए हैं, तो चने आपको ज़रूर भिगाना है। इसके बाद आपके पास कोई मिठाई है, कोई लड्डू वगैरह है, या फिर आपने ठेकुआ बनाया है, या फिर कोई अनारसे भी चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर मैंने देखिए ठेकुआ बनाया है। तो आपने जो भी भोग स्वरूप बनाया हो आप सभी चीज़ें ज़रूर चढ़ाइए। तो आप ऐसे कटोरी में या दोने में भी, या फिर आप ये पत्ते में भी आप भगवान को समर्पित कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कटोरियों में सभी के लिए रख दिया है। तो थोड़ा मैंने साइड में रखा ताकि आपको दिख सके, वरना पीछे मूर्तियाँ नहीं दिख रही थी, तो इसलिए मैंने कटोरियों में रखा है और थोड़ा थोड़ा साइड कर दिया। इसके बाद हम एक पत्ता और लेकर उसमें गंगा जी के लिए भोग समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गंगा जी के लिए भोग लगा दिया है। इसके बाद हम 3 बार जल का आचमन देंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए 3 बार जल का आचमन दे दिया है। इसके बाद देखिए हम जो भी फल हो वो समर्पित करेंगे। आपके पास कोई भी फल हो आप समर्पित कर सकते हैं, लेकिन इस दिन कहा जाता है कि खीरे का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो आप खीरे का भोग ज़रूर लगाएं। तो फल में आप 2, 5, 11 जितने भी आपके पास फल हो वो आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम धूप दिखा देंगे। तो देखिए मैंने धूप प्रज्वलित करके सभी को धूप दिखा दी है। इसके बाद देखिए हम कुछ भी दक्षिणा, जितनी आपकी इच्छा हो उतनी आप दक्षिणा चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर मैंने दक्षिणा चढ़ा दी है। अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाती है दक्षिणा उसकी भरपाई के लिए होता है। इसके बाद हम थोड़े से अक्षत और फूल लेकर कथा सुनेंगे। तो कथा आप सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अगर आपके पास कथा नहीं है, कि पुस्तक नहीं है, तो आप मोबाइल में भी कथा को सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद पुष्प और जो आपने अक्षत लिए थे आप वहीं पर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। इसके बाद हम थोड़े से कंडे लेकर अग्नि प्रज्वलित करेंगे और थोड़ा सा हवन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कंडे जला लिए हैं। इसके बाद आपने भोग स्वरूप जो भी चढ़ाया हो आप वो भोग थोड़ा थोड़ा लेकर 5 या 7 बार या 11 बार समर्पित करके उन्हें भोग समर्पित करके इस प्रकार से हवन कर लीजिए। आपको यदि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता तो आप प्रभु की जय बोलकर इस हवन को कर सकते हैं। तो आप 5 या 11 आहुतियाँ ज़रूर दीजिए। इसके बाद आप जल का आचमन करा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 आहुतियाँ दे दी हैं। इसके बाद हम जल का आचमन करा देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 बार आचमन करा दिया है। इसके बाद हम प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कहेंगे कि हे प्रभु, यदि हमसे पूजा में कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ करें। हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर, हमारे पति पर, हमारे घर के बुजुर्गों पर, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हर साल हम इसी तरह से पूजा अर्चना करें। इसका आशीर्वाद हमें ज़रूर प्रदान करें।
तो देखिए इस प्रकार से ये पूजा अर्चना हमारी पूर्ण हुई। इसके बाद हम बहुत ही भावपूर्वक, बहुत ही सरल तरीके से हम आरती करेंगे। आरती हमें चिल्ला चिल्ला कर नहीं करनी है, बहुत ही धीरे से आराम से हमें आरती की थाली लेकर हमें या फिर एक दिया लेकर हमें आरती कर लेनी है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने आरती कर ली। इसके बाद हम हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा याचना कर। तो देखिए ये पूजा मैंने बहुत ही आसान तरीके से बता दी। इसके बाद ये जो ज्योतिया थी इसे आपको पहन लेना। अगर महिलाएं पहन रही हैं तो बाएं हाथ में, और अगर पुरुष पहन रहे तो दाएं हाथ में आप कलाई में पहने। इसके बाद देखिए जब आप चौकी उठाएं तो जो भी पत्ते वगैरह, फूल वगैरह, आप उसे विसर्जन कर दीजिए। जो जल है वो आप पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। बाकी जो प्रसाद है वो आप बच्चों को दे सकते हैं। जो जीमूत वाहन जी का प्रसाद है वो आप बच्चों को दीजिए। चील सियारिन का जो भी प्रसाद है वो आप छत पर किसी आप ऐसी जगह पर रख के आ जाइए जहाँ पर पक्षी खा लें। बाकी जो खीरा और ये फल वगैरह वो आप बांट सकते हैं। दक्षिणा आप किसी को भी दान कर सकते हैं। और बाकी जो और भी सामान है तो आप वहाँ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जो भी आपने ये पिंडी स्वरूप बनाए थे इनको आप विसर्जित करिए। तो आप एक बाल्टी में जल लेकर, स्वच्छ जल में उसमें थोड़े से गंगा जल, अक्षत, फूल डालकर इनका विसर्जन कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से घर पर पूजा कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।